पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाने की समझ आने में बड़ा तकलीफ होती है। ट्रू। तो वो कैसे क्रिएट करी जाए कि हम आज पैसा कमाएं और फिर जनरेशन तक हमारे उस पैसे को मल्टीप्लिकेशन किया जा सके? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? चित्रेश जी, इसके लिए ना एक पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर पर्सनालिटी अलग है। आज मैंने सुना कि है ना, हर महीने इतना इतना रुपया SIP में डालो और 20 साल बाद इतना मिल जाएगा। ये कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है और वो इसको कर लेते हैं। ये वॉरेन बफेट लोग टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े इमोशनल होते हैं। वो पैसा 5 महीने बचाएंगे, लेकिन छठे महीने घर परिवार दोस्त कोई कहेगा यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तुड़वाएंगे, उसको दे देंगे। ये इमोशनल रिलेशनशिप ओरिएंटेड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत इम्पेशेंट है। उनको छोटा छोटा करके 5, 6, 10 महीने में थोड़ा सा मिला, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और रिस्क में पैसा डालेंगे और एक साथ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको फाइनेंस और आपकी ज़िंदगी के बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, समझ आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि मैं छोटा छोटा रोज बना सकूँ, मैं छोटा छोटा हर शेयर में इन्वेस्ट कर सकूँ। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर मेरे पास पैसा रहा तो मैं उसे खर्च कर दूंगा, और मुझे ये छोटा छोटा करने में भी कोई आनंद नहीं आता। तो इसमें मैं हमेशा 2 कामों में से एक काम करूंगा। या तो मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा कि भाई चित्रेश जी, आप, मेरा ये पैसा है, आप हैंडल करो, और आपकी मर्जी हो तो मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, या मैं आपको धीरे धीरे आप जैसे जैसे मांगोगे। अब चित्रेश भाई मेरे से मांग रहे हैं तो मैं देता रहूँगा। लेकिन मेरे को बोला जाए कि मेरे को पर्सनली जाके उधर डालना है, SIP करनी है, तो शायद मेरे लिए वो मुश्किल हो सकता है, या उस पैसे को मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा दूसरा पर्सनालिटी है, जैसे ही मेरे पास बड़ा पैसा आया, मैंने जल्दी से पहला काम ही, पहली प्रायोरिटी रखा, इन्वेस्ट कर दो। तो पैसा आया, घर खरीद लिया, पैसा आया, लैंड खरीद ली, पैसा आया, कुछ और खरीदना है वो खरीद लिया, पैसा आया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, पैसा आया, गोल्ड खरीद लिया। आपने अपने पैसे को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पहले इन्वेस्ट कर दिया। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पहले की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बैलेंस में करूंगा। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार, पैसा पड़ा रहा ना तो खर्च हो जाएगा, इसीलिए पहले इन्वेस्टमेंट। तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपने आप को पे करो, और उसमें भी सबसे पहला काम इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो बचे वो खर्च करो। अगर ये पॉसिबिलिटी किसी के पास आ गई ना, तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में तकलीफ में नहीं आएगा। दूसरा है, एक रिवर्स कैलकुलेशन प्लान होना चाहिए। रिवर्स कैलकुलेशन प्लान होता है, कई बार हमारे पास कट टू कट ही आता है पैसा कई बार, और हमने अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद हमें इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा है, कभी कभी उससे ज़्यादा के खर्चे आने लग जाते हैं। तो उसका पहले से ही प्लान थोड़ा सा कि भाई मेरे पास फंड रखें, इमरजेंसी फंड, या पहले से ऐसा कैलकुलेशन कि इतना पैसा लिक्विड में है, इतना मेरे यूज़ करने के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर वर्स्ट केस हुआ तो ये यूज़ करूँगा। तो एक रफली एक सिक्योर प्लान, जिसके कारण कम से कम अगले 6 महीने से 1 साल की सिक्योरिटी आपकी रहेगी। अगले 6 महीने से 1 साल में आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आए, उतना टाइम आप सर्वाइव कर लो। और आई थिंक एक अच्छा स्मार्ट आदमी ना उतने टाइम में संभाल लेता है अपने आप को, मेंटली और इमोशनली। और मैं लास्ट कहूँगा, अपना दिमाग वहाँ मत लगाओ जो आपका एक्सपर्ट एरिया नहीं है। 90% लोगों को फाइनेंस समझ में नहीं आता, तो मैं तो सीधा कहूँगा एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को ढूंढो, एंड अच्छा यानी रेपुटेटेड, जो ट्रस्ट बेस्ड हो, और उससे राय ले लो, और वो जो जो सजेस्ट करता जाए करते जाओ। मैं कहता हूँ कि देखिए, कई बार लोग उस फाइनेंशियल एडवाइज़र को नहीं देना चाहते, इसके चक्कर में अपना करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं। यही अभी थोड़ी देर पहले हम कोचिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने आप से अगर ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा हूँ, मैं हेल्थ में भी अच्छा हूँ, मैं रिलेशन में भी अच्छा हूँ, और मैं बिजनेस करने में भी अच्छा हूँ, और मैं फिर मार्केटिंग में भी अच्छा हूँ, और मैं सेल्स में भी अच्छा हूँ, और अब मैं फाइनेंस में भी अच्छा हो जाऊँ, तो फिर भैया आप भगवान हो। यू नो, कैसे हो पाएगा एक इंसान 1000 चीज़ों में अच्छा? इम्पॉसिबल है। रोनाल्डो को बोला जाए तू फाइनेंस में भी अच्छा बन, क्योंकि तेरा फाइनेंस तो तेरे को संभालना है, और तू फुटबॉल भी अच्छा खेल, तू गोल भी अच्छे कर, तू अपना फिजिक भी अच्छा बना, और अपना परिवार भी बहुत अच्छे से चला, एंड एट द सेम टाइम तुझे मार्केटिंग और सेल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। एड में एक्टिंग कैसे करना है उसमें भी तू बहुत अच्छा बन, और थोड़ा बहुत दूसरा गेम क्रिकेट विकेट खेल ले तो उसमें भी अच्छा बन। रोनाल्डो कभी रोनाल्डो नहीं बन पाएगा, बाकी सब बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ मेरा प्राइमरी फोकस है बात करना, लोगों को इम्प्रूव करना, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना, एंड बस इतना ही मुझे रखना है। बाकी सबके लिए एक्सपर्ट ढूंढो, एक्सपर्ट करेंगे और मैं उनकी फॉलो करूंगा एडवाइस। और हाँ, एक्सपर्ट ने जो एडवाइस की उसको भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनसे एडवाइस ले लो, उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च अपनी कर लो, उनसे 4 सवाल पूछ सको, इतने लेवल की। इसलिए नहीं कि मैं खुद कर लूंगा, एक्सपर्ट से राय जान ली अब मैं खुद कर लूंगा। हाँ, हर चीज में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
बिल्कुल बेसिक है। मैं तो कहता हूँ फाइनेंस को संभालना सबसे ईजी चीज़ है। आपके पास पैसा आया, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, वहाँ से ले लो। नहीं है, थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा पढ़ लो। एंड कुछ भी नहीं समझ में आता तो जो भी पैसा आता है उसमें सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाद के पैसे से आप काम चलाओ। मतलब पैसा आपके पास है तो सबसे पहले एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लो। करेक्ट। हायर करने के पहले भले आप उसको एवेल्युएट कर लो, 4 लोगों का इंटरव्यू करो, उनमें से जो आपको पसंद आए उसको उससे आप हायर कर लो, फिर उसके साथ 100% ट्रस्ट और सरेंडर के साथ आगे बढ़ जाओ। ट्रू। बहुत बढ़िया।